ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम हर दिन जब उठते हैं तो अपना दिन पूरा प्लान करते हैं। हर हफ्ता जब हमारा शुरुआत होती है हफ्ते की तो हम पूरा हफ्ता प्लान करते हैं, और अगर पता चल जाए कि इस हफ्ते हमें नुकसान होने वाला है, हमें हल्का सा आइडिया लग जाए कि हमें ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात आचार्य जी क्या हो सकती है। और अगर हमें नुकसान हो रहा है उससे हमें बचने का एक उपाय भी बताया जा रहा है। जैसे आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि आप एक खास मैजिक नंबर अपने पास रख सकते हैं। तो इससे बढ़िया बात आचार्य जी मेरे ख्याल से हो नहीं सकती है कि हम पहले से ही इन्हें बता रहे हैं कि इस हफ्ते क्या करना है और क्या चीज अवॉइड करनी है। तो क्या करना है मूलांक 7 वालों को बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जानते हैं इनका राशिफल, और फिर मूलांक 7 वालों को बताएंगे कि इनका ये सप्ताह कैसा बीतने वाला है। आज स्थान परिवर्तन के कुछ योग बनने के आसार नजर आते हैं। अधिक मेहनत करें तो आज आपके लिए उसका लाभ होगा। इसके साथ पारिवारिक जिम्मेवारियां आपको काफी मिलेंगी। भाग्य आपका साथ देगा 71%। गॉड ब्लेस यू। इसके साथ बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 से पहले आपको बता देते हैं कि मूलांक 7 वालों से जिनका हम आपको यह भी बताएंगे कि आपका किस्मत कनेक्शन आपके चश्मे के साथ क्या हो सकता है। जिनका जन्म 7 तारीख को है, 16 या 25 को आप जन्मे हैं, तो प्रमोशन की बात करना चाहते हैं तो आपने मंडे को या ट्यूसडे को प्रमोशन की बात करिए, क्योंकि आपका बॉस आपके ऊपर मेहरबान बहुत है। मगर क्या नहीं करना, अपनी प्रेमिका के ऊपर आपने विश्वास नहीं करना। तुझे क्या मिला मेरे इश्क का चर्चा करके खुद भी रुसवा हुई, मुझको रुसवा करके, वरना आपको बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आपको समस्या हो सकती है अपनी प्रेमिका से। इसके साथ आपके मित्र, अपने रिश्तेदार और अजनबियों पर बिल्कुल भी आप भरोसा मत कीजिए। लकी कलर ऑफ द वीक इज व्हाइट और भाग्य आपका साथ देगा। मैजिक नंबर जो आपको साथ देगा 101 अपने पास रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। तो लीजिए, वक्त हो गया है हमारे अगले लकी कॉलर से बात करने का। हमारे साथ अगले लकी कॉलर कोलकाता से हैं तन्मय। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं तन्मय बात कर रहा हूँ, कोलकाता से बात कर रहा हूँ जी। मेरा जन्म तारीख है 14/5/1982, 11:45 AM जी। मैम, मैं अभी राइट नाउ एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हूँ, सेल्स में। तो मेरा प्रोफेशनल करियर और मैंने प्रोफेशन में कोई दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा। मैं एक रिसेंटली घर लिया हूँ जो लोन पे हूँ, एंड आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ माय फैमिली। मेरा बेटी है, मेरा पापा और मम्मी है, तो वो मेरा सब कुछ गुजारा ठीक होगा, तो ये मैं जानना चाहता हूँ। जी 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 सुनिए तन्मय, एक तो आप अपने नाम के स्पेलिंग में TANNMAYA वो लिखिए, 108 बार लिखकर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के ऊपर रखिए। और एक बात आप नोट कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए इसको, 100% आपको अपने जीवन में आपके जो आप ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है या जॉब है उसमें समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अपना मूलांक आपका 5 है जिसका अपॉर्चुनिटीज के साथ संबंध है। और इसके साथ आपकी अपनी राशि जो है मीन राशि बनती है जिसका स्वामी 3 है, बृहस्पति कारक जॉब का है। और इसके साथ आपका भाग्य अंक 1 है जो सूर्य का कारक है, जो आपको रिकॉग्निशन देगा। अब तक जो आपने कार्य किया है उसका लाभ आपको मिलने वाला है। और अप टू 27 मार्च 2014 तक आपका समय इतना कमाल का है कि आप जो चाहें आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होने वाली है। एंड आई अश्योर यू, गॉड ब्लेस यू। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। रश्मि है हमारे साथ दिल्ली से। बताइए रश्मि जी, क्या जानना चाहती हैं? हेलो आचार्य जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम है अशोक और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1978 और समय है 1:55 सुबह का, 13 जनवरी की रात्रि को जी। और बर्थ प्लेस है मेरठ के पास गांव है। सवाल कीजिए रश्मि जी। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी आगे की लाइफ कैसी होगी? क्या आर्थिक स्थिति ऐसे ही रहेगी? मेरे हस्बैंड दवाइयों की कंपनी में जॉब करते हैं, क्या हमने आगे जॉब में ही रहना है या फिर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं कि
जी देखो जी, ऐसा है कि इनका अपना मूलांक 5 है, राशि इनकी मकर है, उसका स्वामी शनि है, और शनि और जो बुध है ये आपस में मित्र नहीं है परिवर्तन के लिए। तो बार बार आपके जीवन में जो परिवर्तन लिखा है उस परिवर्तन को अभी मत कीजिए, लेकिन सारी बातों के बावजूद भी इनका अपना समय अप टू 27 जून 2013 तक इतना बेहतर है। तब तक आप इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पति देव को जरूर मिलेगी। और इसके साथ उनको ये चाहिए प्रातः काल सूर्य उदय से पहले उठे, ओम हरा हरि हरो सै सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करें, और एक रूबी जिसका वेट हो कम से कम 5.25 रति अपनी रिंग फिंगर में धारण कर लें रविवार को प्राण प्रतिष्ठा करने उपरांत। गॉड ब्लेस यू। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की, जानते हैं इनका राशि फल और फिर बात करेंगे मूलांक 8 वालों की कैसा रहने वाला है इनका आने वाला सप्ताह, जानते हैं। आपने अपने सम्मान का आज के दिन काफी ध्यान रखना है, अधिक मेहनत करेंगे। विवाह की अगर बात आज करते हैं तो एक शुभ समाचार मिलने का योग बनता है। इसके साथ भाग्य आपका साथ देगा 64%। बात करते हैं मूलांक 8 की, जिनका जन्म 8 को 17 को या 26 को किसी महीने की हुआ है, तो पहली बात है कि मूलांक 8 वाले क्या करें। अगर आप रिश्ते की बात करते हैं, अब तक बात नहीं बनी, मंगलवार और बुधवार को अपनी बात करने से पहले अपना मुंह मीठा जरूर कीजिए। मुंह मीठा करने के बाद आप अगर बातचीत करेंगे तो आपका रिश्ता तय होगा। बैंड बाजा और बारात का बिल्कुल योग बना हुआ है। मगर क्या नहीं करना, प्यार और मोहब्बत के चक्कर में आपने बिल्कुल नहीं पड़ना। और शुक्रवार और शनिवार का दिन मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लाल रंग आपके लिए बेहतर है और मैजिक नंबर आपका बनता है 72। गॉड ब्लेस यू। चलिए बात करते हैं हमारे अगले लकी कॉलर से। हमारे अगले लकी कॉलर हैं अश्विनी ऊना से। बताइए अश्विनी जी क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 21 जुलाई जी 21 जुलाई 1967 जी शाम के 6:15 बजे जी। जी सवाल कीजिए अश्विनी जी। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। बताइए जी क्वेश्चन। मैं ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और मेरा मूलांक क्या है जी, लकी नंबर। जी आपका अपना समय अप टू 27 दिसंबर 2012 तक अति उत्तम है और आपकी राशि अपनी करक है, इसलिए आप अपने जो पानी की मात्रा आप बढ़ाइए और पानी का दान भी रेगुलर आप करते रहिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहिए। जहां तक आपके समय का सवाल है, आपका अपना समय 15 मई 2013 के बाद आपका परिवर्तन का है, रेनोवेशन का है और एलिवेशन इन लाइफ का है। ओम गु गुरुवे नमः प्रातः का इस मंत्र का आप जाप करते रहिए और आपका जो मैजिक नंबर बनता है 222 बनता है। गॉड ब्लेस यू। जी आचार्य जी, हम हमारे दर्शकों को सप्ताह का हाल तो बता ही रहे हैं। हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो घर शिफ्ट करने वाले होंगे इस सप्ताह, तो उनके लिए वो घर जो है शुभ रहे, फलदायी रहे, उनकी जितनी तरक्की है वो होती रहे, तो ऐसे में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहली बात ये है, आउट ऑफ द 9 नंबर अगर हम गृहस्थी की बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं, मैं हाउस की बात नहीं कर रहा, होम की बात, जहां पे एक गरिमा हो, उसका जो अंक 3 बनता है जो बृहस्पति का कारक है और बृहस्पति का अंक 3 बनता है, तो आपने क्या करना है, जब भी मकान शिफ्ट करेंगे, जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं, 333 333 लिखकर अपने पॉकेट में डाल लीजिए, फिर आप मकान शिफ्ट कीजिए, तो आपके ऊपर बिल्कुल बृहस्पति की कृपा होगी और किसी प्रकार की जाकर आपको कठिनाई नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू। तो लीजिए वक्त हो गया है लाख टके की बात का। आचार्य जी क्या खास बताने वाले हैं आपके पास आपकी पॉकेट में रखे हुए चश्मे के बारे में जानते हैं। जी, लाख टके की बात में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये आपका चश्मा है, अगर चश्मा आपको सपने में कहीं नजर आ जाए या सब चश्मे वाला व्यक्ति नजर आ जाए, तो ये समझे कि आपको आपके विजन आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप बीमार हैं तो आप बड़ी जल्दी ठीक होने वाले हैं और आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन गलती से चश्मा आपका कहीं रह गया या गुम हो गया, तो ये समझिए कि आपको जीवन में आपके साथ धोखा होने वाला है,
हम बताना इसलिए चाह रहे हैं कि धोखे से बच जाइए, पहले अपने आप को काबू में रखिए। लेकिन लाख टके की बात पे कमाल की बात यह है, आप फिल्म का मुहूर्त करना चाहते हैं, इसके साथ आप फैक्ट्री को खोलना चाहते हैं, आप कारोबार को शुरू करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, एक चश्मा खरीद के आप पहले उसको डाल के रखिए। चश्मा डालने के बाद आपने चश्मा उस वक्त उतार के नारियल जो तोड़ना तोड़िए, और उस चश्मे को आप अगर जल प्रवाह कर देते हैं तो ये समझे कि आपको अपने जीवन में पूर्ण लाभ होगा। और हम कभी कभी कहते हैं, चाहे वो बातें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, हम कई बार कहते हैं इविल स्पिरिट, नजर लगना, वो जो भी सो कॉल्ड अगर ऐसी बातें एग्जिस्ट करती हैं, तो समुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर आप चश्मे को जल प्रवाह कर देते हैं तो ये समझिए कि आपके कारोबार में बिल्कुल भी अड़चन नहीं आएगी। अगर फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म आपकी बिल्कुल हिट है, मेरा वादा रहा आपसे। गॉड ब्लेस यू। तो खुराना जी के इसी वादे के साथ अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं कि कल सुबह 7:55 पर क्या खास विषय रहेगा आपके लिए कल, आज और कल में एक झलक देखिए। हम जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।